हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। घटकों के पदों में सदिश का अवकलन। हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं जिसमें अपना टॉपिक है घटकों के पदों में सदिश का अवकलन। जैसे फॉर एग्जांपल माना सदिश क्या मान लेते हैं घटक पदों के रूप में। माना सदिश r बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के जहां x, y, z अदिश चर t के फलन है। तो t इसका प्राचल भी कहलाता है, ये ध्यान रखिए। जैसे r बराबर t लिखा होता है, ये एक छोटी सी बात है। तो t उस सदिश चर का क्या कहलाता है? प्राचल, सदिश फलन का प्राचल कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो x, y, z किसके फलन है? अदिश चर t के फलन है। तो घटकों के रूप में वेक्टर को क्या लिखा हुआ है? r वेक्टर बराबर है x i k प्लस y j k प्लस z k के। तो इसका घटकों के रूप में इसका अवकलज क्या होता है वो देखते हैं। जैसे हम अगर यहाँ t में अल्पवर्ती, t में अल्प परिवर्तन या अल्पवर्ती भी लिख सकते हैं। अल्प परिवर्तन डेल t करने पर उसके संगत x, y, z व r में अल्प परिवर्तन क्या क्या होते हैं? क्रमशः, क्योंकि सारे t में जब परिवर्तन करेंगे तो सारे t पे डिपेंड कर रहा है। x भी, y भी, z भी। x y z t पे डिपेंड कर रहा है, तो x y z पे कौन कर रहा है? r कर रहा है डिपेंड। तो इनके सब में संगतवर्ती हो जाएगी। x में क्या हो जाएगी? डेल x, y में डेल y, z में डेल z व r में क्या हो जाएगी? डेल r होगी। अतः क्या हो जाएगा? अतः r में अल्पवर्ती r प्लस डेल r बराबर x में अल्पवर्ती x प्लस डेल x i के प्लस y में अल्पवर्ती y प्लस डेल y क्या है साथ में? j के प्लस z में अल्पवर्ती z प्लस डेल z के। अब यहां से डेल r का मान निकालना, r उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो डेल r बराबर, पहले देखिए इस i कैप को यहाँ x के साथ लिया तो x i कैप, y को j कैप के साथ लिया तो प्लस y j कैप। इसी प्रकार z का k कैप के साथ ले लिया तो एक ये बना, फिर प्लस इसका डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप प्लस डेल z k कैप, ये बना। और r उधर जाएगा माइनस r, और r किसके बराबर है? x i के, y j के, z k, तो इसकी जगह x i के, y j के, z k पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये भी r है, ये r है, ये दोनों कट गए। तो यहां से डेल r बराबर क्या आएगा? डेल x i के प्लस डेल y j के प्लस डेल z k पाएगा। अब डेल t का सब में भाग दे देता हूं, क्योंकि डेल r बट्टा डेल t ये अनुपात बनाना पड़ता है अपने को अवकलज देखने से पहले। तो अलग अलग भाग दे देता हूं। इधर डेल x बट्टा डेल t i के प्लस डेल y बट्टा डेल t j के प्लस डेल z बट्टा डेल t k के। क्लियर? अब लिमिट लगाता हूं। लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, तो डेल r बट्टा डेल t, इधर भी लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, और लिमिट में यहां देखिए प्लस प्लस हो रहा था, सबके अंदर चली जाएगी। तो बराबर लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल x बट्टा डेल t i के प्लस लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल y बट्टा डेल t j के प्लस लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल z बट्टा डेल t k के। इसको क्या लिख सकता हूं? dr बट्टा dt। इसी प्रकार इसको dx बट्टा dt i के, इसी प्रकार इसको dy बट्टा dt j के, प्लस इसी प्रकार इसको dz बट्टा dt k के। तो ये घटकों के रूप में उस सदिश का क्या कर दिया हमने? अवकलज कर दिया। तो ये r बराबर x i के प्लस y j के प्लस z के, इसका जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dr बट्टा dt जो होगा dx बट्टा dt i के प्लस
डी वाई बटा डी टी जे कैप प्लस डी जेड बटा डी टी के कैप, सीधा अलग से लिख सकते हैं। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रूव करना पूछे तो ये करना पड़ता है, नहीं तो इसका जब भी हम अवकलन, जैसे ये दे दिया कि r बराबर है टी क्यूब आई के प्लस 2 टी जे के माइनस 5 टी स्क्वायर के, ये दे दिया, और इसका आपको अवकलज पूछे डी आर बटा डी टी, तो डी आर बटा डी टी कैसे होगा, इसका अवकलज प्लस इसका अवकलज फिर इसका अवकलज, और साथ में क्या चलता जाएगा आई के जे के और के। तो इस प्रकार से ये घटकों के पदों के रूप में सदिश का क्या हो गया, अवकलन भी हो गया। अब है अगला टॉपिक है अपना अचर सदिश का अवकलन, वो भी देख लेते हैं। अचर सदिश का अवकलन क्या होता है, ठीक है। अचर सदिश का अवकलन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर। अब ये होता है क्या कांस्टेंट वेक्टर, पहले ये देखो, फिर उसके बाद अवकलन। कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर अचर सदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम व दिशा दोनों अचर होती है, परिमाण व दिशा दोनों अचर होती है, यानी जो अदिश चर टी है उस पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर r बराबर c, c क्या है कांस्टेंट, r सदिश बराबर c कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है वो देखिए, यानी कांस्टेंट का अचर सदिश है उसका अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है वो देखते हैं। ये r बराबर c एक अचर सदिश है, c जहां क्या है अचर है, एक अचर सदिश है r बराबर c, तो इसका अवकलन देखते हैं। तो वही r में अलग t में किसका मानेंगे कि r बराबर c एक अदिश चर t का क्या है अचर सदिश फलन है, अचर सदिश फलन है। चर तो टी है लेकिन वो सदिश फलन कैसे है, अचर है, तो वो टी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो टी में अलग वर्ती करेंगे तो उसके संगत r में अलग वर्ती अपने को पता है r प्लस डेल r होगा, क्योंकि r को आप टी मानते हैं, जैसे तो एफ टी मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया टी में अलग वर्ती टी प्लस डेल्टा टी, तो इसके अकॉर्डिंग अलग वर्ती क्या हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अलग वर्ती, तो टी में अलग वर्ती करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग r में अलग वर्ती r प्लस डेल r बराबर c का, तो क्या रहेगा c रहेगा, तो डेल r बराबर क्या बना c माइनस r की जगह वापस क्या रखते हैं c रख दिया, तो डेल r बराबर 0। r ध्यान रखना सदिश है तो ये शून्य सदिश कहलाएगा सामने, ये ध्यान रखना थोड़ा विशेष तौर पे। तो डेल r बटा डेल t बराबर 0 बटा डेल t, लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, डेल r बटा डेल t बराबर लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 0 बटा डेल t, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया dr बटा dt बराबर शून्य सदिश में शून्य का भाग नहीं दे रहा, शून्य की ओर अग्रसर है, तो ऊपर शून्य है तो 0 बटा समथिंग 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है तो 0 ही होगा, ये क्या है 0 वेक्टर शून्य सदिश। तो अचर सदिश फलन का देखिए r क्या है अचर सदिश फलन है, तो उसका जो अवकलज होता है वो 0 होता है, और 0 कैसा सदिश, तो यहां लिख देंगे अतः एक अचर सदिश फलन का अवकलज शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश होता है क्योंकि ये सदिश फलन है। अचर का अवकलज 0 होता है, लेकिन अचर सदिश है, अचर वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 वेक्टर होगा, शून्य सदिश होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। अब इससे संबंधित अपन क्या कर रहे हैं अवकलन के सूत्र यूज करेंगे, और अवकलन के सूत्र कैसे यूज होते हैं वो भी देखेंगे। पढ़ते हैं आगे, अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन फॉर्मूले फॉर वेक्टर्स, सदिशों के अवकलन सूत्र। ये अवकलन सूत्र आपको डायरेक्ट यूज करने हैं। जैसे एक वेक्टर r बराबर क्या था घटक के रूप में x i k प्लस y j k प्लस z k k, तो इसका dr बटा dt क्या आता है dx बटा dt i k प्लस dy बटा dt j k प्लस dz बटा dt k k, क्योंकि x y z किसके फलन होते हैं अदिश चर t के फलन होते हैं। तो यहाँ इसमें हमने प्रूव किया था इस चीज को, वैसे ही प्रूव करके इन सबको बताऊंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने होंगे इनके।
डायरेक्ट फॉर्मूले, और बिल्कुल इजी से फॉर्मूले, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपको आराम से समझने हैं, बिल्कुल सरल सरल, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको लगेगी नहीं कि हार्ड है जब इसके क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूले ये वैसे फॉर्मूले जो कक्षा 12 में पढ़े कि दो सदिशों का योग कैसे होता है, अंतर कैसे होता है, सम कैसे होता है, डिफरेंस कैसे होता है, या उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अपने को पता है। फिर तीन सदिशों का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, तो वो चीजें सारी कक्षा 12 में देख चुके हैं, उन्हीं का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो दो सदिश के योग तथा अंतर का अवकलज, दोनों में से योग और अंतर के फॉर्मूले साथ में लिख देता हूं। तो क्योंकि किसके हैं ये देखिए, ये ऊपर मैंने एक लाइन लिख दी कि यदि ए बी सी किसी अदिश चर t के अवकलनीय सदिश फलन है, तो ए बी सी सदिश फलन है चर t के, और फाई जो है t का अवकलनीय अदिश फलन है। ये क्या है? अदिश फलन। फाई अदिश फलन है चर t का, जबकि ए बी सी सदिश फलन है चर t के। तो इस हिसाब से दो सदिशों के योग, अब दो सदिशों का योग, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, तो दोनों का योग कैसे लिखेंगे? a प्लस b से लिखेंगे। a और b गहरे हैं, गहरे मतलब वेक्टर ही है, तो इनका अवकलज देखना है, अंतर का भी अवकलज देखना है और इनका भी अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष होगा? चर के सापेक्ष। चर क्या है यहाँ पे? t है, तो इसका आपने को देखना है d अपॉन dt, a प्लस b का मान क्या होता है वो देखना। इसी प्रकार अंतर का भी देखना है, माइनस का भी, तो a प्लस माइनस b दोनों के साथ में कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? इनकी दोनों को अलग अलग अवकलन कर दो, क्या हो गया? dA बटा dt, बीच में साइन प्लस माइनस dt बटा dt, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपके, ठीक है? तो इस प्रकार से इसको सीधा लिखा जा सकता है। अब ये आया कैसे है, प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे कि यहां पे अपने को मान निकालना है d बटा dt a प्लस b का, इसी प्रकार a माइनस b का। a प्लस b वाला प्रूव कर देंगे तो माइनस वाला ऑलरेडी हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस यूज करें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अभी हमने देखा था कि r बराबर ft हो, r बराबर क्या हो? ft। तो dr बटा dt का फॉर्मूला क्या था? लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 ft प्लस डेल t माइनस ft बटा डेल t, ये होता है ना ये फॉर्मूला। तो इसी प्रकार इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 ft प्लस डेल t, यानी जो भी फंक्शन है उसमें अल्पवर्धी करनी है आपको। तो a प्लस b में a में अल्पवर्धी डेल a, b में अल्पवर्धी डेल b, तो क्या हो जाएगा? a प्लस डेल a प्लस b में अल्पवर्धी b प्लस डेल b, ये तो हो जाएगा ft प्लस डेल t की जगह माइनस ft की जगह वापस a प्लस b, a प्लस b, क्लियर? बट्टा डेल t। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी कर सकते हैं, या लिख देंगे a और b किसके फलन है? t के फलन है। तो t में अल्पवर्धी करने पर a में और b में अल्पवर्धी a प्लस डेल a, b प्लस डेल b, और क्योंकि इसको क्या मानेंगे? r बराबर, देखिए r बराबर a प्लस b करते हैं, तो r में अल्पवर्धी r प्लस डेल r बराबर a में अल्पवर्धी a प्लस डेल a प्लस b प्लस डेल b, r को उधर भेजेंगे माइनस r हो जाएगा, तो माइनस r का मतलब वापस क्या हो गया? a प्लस b हो गया। तो यही चीज है, बट्टा डेल t का भाग लेंगे आप ऊपर, यही चीज है देखिए, तो उस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिए। अब यहां देखिए, इधर लेफ्ट साइड तो यही है, राइट साइड वो रही है, तो देखिए a प्लस b माइनस a प्लस b कट गए, तो पीछे क्या बचे? लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल a प्लस डेल b बट्टा डेल t, क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइड कर दें, तो लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल a बट्टा डेल t प्लस लिमिट को साथ में यूज कर रहा हूं अलग अलग, डेल b अपॉन डेल t। इसको क्या लिख सकता हूं? dA बट्टा dt, और इसको क्या लिख सकता हूं? dP बट्टा dt। यही आपको प्रूव करना है। अब माइनस वाला इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं, इसी प्रकार a प्लस b a माइनस b वाला हो गया, और इसी प्रकार इन सब को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dt a प्लस माइनस b प्लस माइनस c प्लस माइनस d एंड सो ऑन,
अगर इस प्रकार से सदिशों का योग या अंतर इस तरह से हो तो इन सबको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, dA बट्टा dt प्लस माइनस dt बट्टा dt प्लस माइनस dC बट्टा dt प्लस माइनस एंड सो। ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सभी को। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यार डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, याद रखना है। ये याद रखना है क्या है, इसमें सिंपल सा पड़ा है, सीधा याद ही पड़ा है कि a प्लस बी अलग अलग कर दो, हो गया डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से इनको अगर प्रूव करना हो तो ये मैंने बता दिया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में प्रूव करना पूछ लेता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि अचर गुणज जो होता है सदिश का, उसका अवकलज कैसे होता है वो देख। तो दूसरा सदिश के अचर गुणज, सदिश मतलब सदिश फलन है, अचर गुणज का अवकलज। अब अचर गुणज कौन होगा, जैसे यहां ए बी सी तीन सदिश है, तीन में से एक सदिश ले लिया ए, और उसका अचर गुणज कौन लेंगे, फाई। फाई अचर गुणज, और अचर गुणज है फाई, तो इसमें मतलब फाई ए जो है उसका अचर गुणज कौन है, फाई। फाई भी क्या है, एक अवकलीय फलन है, ध्यान रखना। फाई अचर नहीं है, अचर फलन है, ये ध्यान रखना। अचर अदिश फलन है, अचर नहीं अदिश फलन है। तो अचर गुणज तो फाई ए इसका अपन करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन d अपॉन dt, ये देखते हैं। अब देखते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही करो जैसे u इंटू वी का सब 12 में किया है या 11 में किया है, जो भी जहां भी किया है u इंटू वी। पहले का वैसे लिखते हैं फाई, दूसरे का अवकलन। अब देखिए एक सदिश एक है अदिश, सदिश और अदिश का बीच में ना डॉट लगता है ना क्रॉस लगता है, सीधे रहता है। फाई में से वैसे एक अवकलन dA बट्टा dt, फिर प्लस फाई का अवकलन करेंगे तो a वैसे वैसे, तो पहले फाई आ रहा है ना, फाई लिखना है और फिर a, ये इस प्रकार से आंसर आएगा इसका। अब ये प्रूव करके भी देख लेते हैं। आगे पीछे मत करना, ध्यान रखना इनको, यानी कि इसको पीछे इसको आगे मत लिखना, इसको पीछे इसको आगे मत लिखना। पहले फाई आ रहा है तो फाई वाली टर्म पहले, फिर ए आया तो ए की टर्म, जैसे फाई पहले आया तो पहले फाई फिर ए। ये कर सकते हैं आप, पहले फाई का कर सकते हैं फिर ए को लिख सकते हैं, और पहले फिर ए का कर सकते हैं पहले फाई को लिख सकते हैं, इसको और इसको आगे पीछे कर सकते हैं पूरे। अब इसको प्रूव करते हैं, d अपॉन dt फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए अचर गुणज है अदिश गुणज है, ये ध्यान रखना। अचर अदिश गुणज है, स्केलर मल्टीपल है, अचर नहीं है, ध्यान रखना। अचर नहीं है अदिश, अचर गलत लिखा हुआ है, अदिश गुणज है। तो अचर है, अचर का तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अदिश गुणज का अवकलन, सदिश का अदिश गुणज, सदिश ए था उसका अदिश गुणज फाई ए बन गया इसका। अब यहां पर इसका प्रूव करके देखते हैं, तो वही लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, एफ टी प्लस डेल टी होती है, एफ टी की जगह फाई की जगह फाई प्लस डेल फाई, क्योंकि फाई भी एक टी का फलन है, तो टी में अलगवर्ती करेंगे तो फाई में भी अलगवर्ती होगी डेल फाई, और ए भी टी का फलन है तो ए में अलगवर्ती होगी ए प्लस डेल ए, और माइनस क्या हो जाएगा, फाई ए ही रहेगा बट्टा डेल टी। मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आगे बढ़ते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले फाई की इन दोनों से करता हूँ, फाई ए बीच में ना क्रॉस लगाना ना डॉट लगाना, फाई ए, फिर प्लस फाई पहले आएगा फिर डेल ए आएगा, फिर प्लस डेल फाई के ए से गुणा करेंगे तो डेल फाई पहले आएगा फिर ए आएगा, फिर डेल फाई के डेल ए से तो डेल फाई पहले आएगा फिर डेल ए आएगा। यहाँ ध्यान रखना सदिशों में क्रम का बहुत महत्व होता है। जैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस फाई ए बट्टा डेल टी, कैंसिल कौन हो रहा है, फाई ए से फाई ए कैंसिल, पीछे क्या बच रहा है, फाई डेल ए डेल फाई ए डेल फाई डेल ए, तो इन सब में डेल टी का अलग अलग भाग दे देता हूँ, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 अलग अलग भाग देता हूँ, तो पहले फाई फिर डेल ए बट्टा डेल टी, ठीक है, फिर प्लस डेल फाई बट्टा डेल टी ए, फिर प्लस डेल फाई बट्टा डेल टी
डेल ए, ये बच गया। अब इसको लिमिट को अंदर ले जाऊं, तो लिमिट जैसे जैसे अंदर ले जाऊंगा तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, लिमिट अंदर ले जाऊंगा तो फाई तो बाहर पड़ा रहेगा, लिमिट इसके साथ लगेगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए फाई डी ए बट्टा डी टी लिख सकता हूं, प्लस लिमिट इसके साथ लाया डी फाई बट्टा डी टी लिख सकता हूं ए साथ में, प्लस ये क्या हो जाएगा डी फाई बट्टा डी टी डेल ए। अब ध्यान रखना डेल टी टेंस टू 0 हो तो उस समय डेल ए एक्स्ट्रा हो गया, ये भी टेंस टू क्या होगा 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा पूरा, तो कुल मिला के क्या बचा फाई डी ए बट्टा डी टी प्लस डी फाई बट्टा डी टी ए, ये आपका प्रूफ होगा। तो इस प्रकार से सदिश के अदिश गुणज का अवकलन भी हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का अवकलन, दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का अवकलन। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, बिंदु गुणन का भी ऐसा ही कुछ होगा। तो तीसरा है दो सदिशों के बिंदु गुणन डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणन या अदिश गुणन भी बोल सकते हैं, बिंदु गुणन का अवकलन। अब एक सदिश ए है दूसरा बी है, दोनों का बिंदु गुणन ए डॉट बी, इसका अवकलन डी बटा डी टी क्या होता है वो देख लीजिए। ए वैसे वैसे तो आगे डॉट का डॉट, डी का अवकलन डी टी बटा डी टी प्लस, अब डी वैसे डी का अवकलन किया तो एक वैसे ए का अवकलन होगा आपकी बार, तो डी ए बटा डी टी डॉट बी वैसे वैसे, यू इंटू बी लगता है वैसे वैसे, बस यहाँ डॉट का महत्व होता है विशेष तौर पर। ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रूव करते हैं बिल्कुल वैसे उसी प्रकार प्रूव करेंगे जैसे पीछे करते हैं। डी अपॉन डी टी ए डॉट बी बराबर क्या लिख देंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ए में अलपवर्ती क्या हो जाएगी जब टी में अलपवर्ती करेंगे तो ए प्लस डेल ए, बीच में डॉट है, डी में अलपवर्ती क्या हो जाएगी डी प्लस डेल बी माइनस एफ टी वैसे वैसे यानी ए डॉट बी वैसे वैसे बट्टा डेल टी, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बट्टा डेल टी, एफ टी प्लस डेल टी की जगह ए डॉट बी में अलपवर्ती होगी उसके अकॉर्डिंग वो लिखा जाएगा बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ए का पहले इसके साथ, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी फिर ए डॉट डेल बी, बीच में क्या है प्लस, तो ए डॉट डेल बी, फिर इसका डेल ए का बी के साथ तो प्लस डेल ए डॉट बी, फिर डेल ए का डॉट प्रोडक्ट डेल बी के साथ तो बीच में प्लस है डेल ए डॉट प्रोडक्ट डेल बी। क्लियर? इस प्रकार से माइनस ए डॉट बी का ए डॉट बट्टा डेल बी, ए डॉट बी से ए डॉट बी कट जाएगा इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब इस डेल टी का अलग अलग भाग देता हूं तो ए डेल बी बट्टा ए डॉट है, ध्यान रखना डॉट लगाना जरूरी है, बट्टा डेल टी क्योंकि सदिश है, सदिशों में डॉट का बहुत महत्व होता है, प्लस डेल ए बट्टा डेल टी डॉट बी प्लस डेल ए बट्टा डेल टी डॉट डेल बी हो जाएगा आपकी बात। अब ये लिमिट यूज करेंगे, लिमिट देखिए लिमिट डेल टी टेंस टू 0 है तो उस स्थिति में डेल ए टेंस टू भी 0 होगा, डेल बी टेंस टू भी 0 होगा, कहां पर जहां अलग दिखेंगे वहां पर। तो यहां पहले देखते हैं तो लिमिट यूज करेंगे तो ए का ए डॉट इसकी लिमिट इसके साथ लेंगे तो डी बी बट्टा डी टी, यहां डेल बी टेंस टू 0 नहीं करेंगे, डेल ए डेल बी होगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डी ए बट्टा डी टी डॉट बी प्लस डेल ए बट्टा डेल टी का हो जाएगा डी ए बट्टा डी टी डॉट डीबी का कितना हो गया 0 एक्स्ट्रा था, 0 हो गया, शून्य सदिश है और शून्य सदिश
ये वैसे अदिश होगा, ये शून्य सदिश और ये कोई सदिश राशि है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे शून्य आएगा, और शून्य को किसी भी ये अदिश राशि होगी, ये अदिश राशि होगी तो उनमें जोड़ेंगे तो अदिश राशि प्राप्त होगी और बेसिक वैसी होगी जैसे दिख रही ए डॉट डीपी बटा डीटी प्लस डीए बटा डीटी डॉट बी, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कर लिया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे, क्रॉस गुणनफल। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल वेक्टर मल्टीपल भी कह सकते हैं। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल चौथा, तो सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी, इसका उपयोग करना है अपने को, तो आगे लग गया डी बटा डी टी, वही वैसे ए वैसे वैसे क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन डी टी बटा डी टी, क्रॉस लगाएगा, लगाना जरूरी है यहाँ करना, फिर प्लस ए का डिफरेंशिएशन डी ए बटा डी टी, फिर क्रॉस बी वैसे वैसे, ये होता है। अब ये बना कैसे, उसी से अपन कर सकते हैं, जैसे ए डॉट बी का किया है वैसे ए क्रॉस बी का कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डी अपॉन डी टी प्रूव करवा रहा हूं, ए क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ए की जगह ए प्लस डेल ए, क्रॉस बी की जगह बी प्लस डेल बी, फिर माइनस ए क्रॉस बी बट्टा डेल टी। आगे बढ़ते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, फिर आगे प्लस ए क्रॉस डेल बी, क्रम से लिखना जरूरी है, क्रम से नहीं लिखा तो गलत, ए पहले आ रहा है तो पहले लिखा जाएगा दोनों, फिर डेल ए तो प्लस डेल ए क्रॉस बी, फिर प्लस डेल ए क्रॉस डेल बी, डेल ए क्रॉस डेल बी, माइनस ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी बट्टा डेल बी, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ए क्रॉस बी, एक प्लस ए माइनस कट गया, शून्य सदिश आएगा, इक्वल टू, अब डेल टी का अलग अलग भाग दे रहा हूं, तो डेल टी का अलग अलग जैसे भाग दूंगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ए क्रॉस डेल बी बट्टा डेल टी प्लस डेल ए बट्टा डेल टी क्रॉस बी प्लस डेल ए बट्टा डेल टी क्रॉस डेल बी। अब लिमिट यूज करता हूं, लिमिट जैसे यूज करूंगा, ए क्रॉस लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो है तो ये डीबी बटा डीटी हो गया, प्लस डेल टी टेंड्स टू जीरो है तो ये हो गया डीए बटा डीटी क्रॉस बी, और ये हो गया डीए बटा डीटी, लेकिन डेल टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि डेल टी टेंड्स टू जीरो है तो ये जीरो हो गया, डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो उस स्थिति में डेल टी टेंड्स टू क्या होगा जीरो, जीरो। शून्य सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट किसी सदिश के साथ करेंगे शून्य सदिश आएगा, तो प्लस शून्य सदिश, और शून्य सदिश को किसी सदिश में जोड़ेंगे तो वही सदिश आते हैं, ए क्रॉस डीबी बटा डीटी प्लस डीए बटा डीटी क्रॉस बी। अब इसको मैंने सदिश क्यों बोला है, क्योंकि ये सदिश दोनों क्रॉस प्रोडक्ट सदिश, ये सदिश दोनों क्रॉस प्रोडक्ट सदिश, सदिश में योग करेंगे सदिश का सदिश बनेगा, और सदिश में शून्य सदिश को जोड़ेंगे तो भी सदिश बनेगा। तो पिछले वाले में डॉट प्रोडक्ट था, इसलिए राशि जो बनेगी लास्ट में फाइनल राशि वो अदिश बनेगा। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी देख लिया। अब तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल करेंगे, फिर सदिश त्रिक गुणनफल करेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अदिश त्रिक गुणनफल की ओर। टॉपिक है अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर मतलब अदिश, ट्रिपल प्रोडक्ट तीन सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं इसको, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। अब तीन सदिश है ए बी सी, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं ऊपर, ये ए बी सी तीन सदिश है। अब तीनों से अदिश राशि प्राप्त करनी है, ऐसे गुणनफल करो जिससे अदिश राशि प्राप्त हो। अब दोनों का क्रॉस क्या मान लेगा, तो इन दोनों से क्या प्राप्त होगा सदिश, और ये सी क्या है एक सदिश। अब दोनों का कैसा प्रोडक्ट करें कि आपको एक अदिश राशि प्राप्त हो, तो क्या करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। तो दो सदिशों का, इनमें दो सदिशों का तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट,
और उसका तीसरे सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट, या पहले सदिश को छोड़ दो, अगले दो के डॉट प्रोडक्ट और पहले के साथ अगले दो के क्रॉस प्रोडक्ट, पहले डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए इसको लिखा जा सकता है, इनको आपको निकालना क्या है, ये फॉर्मूला वैसे ये है d/dt, ये जो अदिश त्रिक गुणनफल है इसको बॉक्स में a b c थोड़ा गैप देके लिख लेना, ये लिखा जाता है, बीच में कोमा नहीं होती, ध्यान रखना, इस प्रकार लिखा जाता है। और इसका मान क्या बनेगा, पहले a का अवकलन dA/dt, bc वैसे वैसे और बॉक्स के अंदर ही रखेंगे, फिर प्लस a वैसे के वैसे, अब की बार b का अवकलन dB/dt, c वैसे के वैसे, फिर प्लस a और b वैसे के वैसे, c का अवकलन dC/dt, ये मान होता है इसे। और ये आया कैसे, अब प्रूव कर, प्रूव, अपने को मान निकालना है d/dt, बॉक्स में a b c, देखिए कोमा लगने की बहुत जल्दबाजी रहती है, कोमा लगा देते हैं, कोमा नहीं होती। अब a b c का फॉर्मूला अपने को याद है क्या होता है, कक्षा 12 में पढ़ा था कि d/dt ये तो रहेगा, a b c बॉक्स में हो तो इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b क्रॉस c, ये होता है, ये होता है अदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला। या इसको a डॉट b, a क्रॉस b डॉट c भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है, c सदिश है, a डॉट b दोनों से अदिश, अदिश का सदिश के साथ सदिश गुणन होता ही नहीं, ना डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना थोड़ा। जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट बाहर जो भी संख्या लिखेंगे वो चाहे c लिखो चाहे b लिखो, a b c भी लिख सकते हैं, इसको b c a लिख सकते हैं, c a b लिख सकते हैं, देखिए a b c c b सॉरी b c a लिख सकते हैं, c a b लिख सकते हैं, ये चक्रीय गुणधर्म होते हैं, चक्रीय गुणधर्म में ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको लिखा जा सकता है a डॉट b क्रॉस c, इसको लिखा जा सकता है b डॉट c क्रॉस a, इसको लिखा जा सकता है c डॉट a क्रॉस b, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इनका रिजल्ट परिमाण जो होता है बराबर आता है। अगर क्रम चेंज कर दिया तो फिर माइनस का फर्क आ जाता है, ध्यान रखना, ये कक्षा 12 में आपने सीखा था। अब इसमें वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, पिछले तो पीछे जो एक किया था 3 नंबर जो था डॉट प्रोडक्ट, एक सदिश ये और दूसरा पूरा इसको एक सदिश मान ले, तो डॉट प्रोडक्ट का सूत्र क्या था, a वैसे के वैसे डॉट d/dt b क्रॉस c का, फिर प्लस a का डिफरेंशिएशन dA/dt, फिर डॉट b क्रॉस c वैसे वैसे। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, a वैसे वैसे डॉट का डॉट, अब देखिए b क्रॉस c का अवकलज है, तो b क्रॉस c का अवकलज b वैसे वैसे, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, b वैसे वैसे क्रॉस c का अवकलन dC/dt, फिर प्लस b का अवकलन dB/dt क्रॉस c वैसे वैसे, जो पिछले दो थ्योरम है वही यूज कर रहा हूं, प्लस यहां पर इसका अवकलन अलग से पड़ा है तो dA/dt डॉट b क्रॉस c वैसे वैसे। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ प्लस इसके साथ, तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा तो a डॉट, ये देखिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई में रहेगा b क्रॉस dC/dt, फिर प्लस a का डॉट प्रोडक्ट dB/dt क्रॉस c के साथ प्लस dA/dt डॉट b क्रॉस c। अब ये देखो वापस ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करा, a डॉट b क्रॉस c किसके बराबर होता है, बॉक्स में abc के बराबर होता है, इसी प्रकार a डॉट b क्रॉस dC/dt क्या हो जाएगा, बॉक्स में a b dC/dt के बराबर, प्लस इसी प्रकार ये a डॉट b क्रॉस c, तो ये बॉक्स में a डॉट a b की जगह dB/dt c, प्लस इसी प्रकार ये भी dA/dt bc के बराबर। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, इसको लास्ट में लिख दो, तो वही आपका रिजल्ट। क्लियर, क्रम से ये देखो a b c, फिर a b c, फिर a b c, क्रम वही है, देखिए आगे पीछे है नहीं, बिल्कुल वही आंसर। तो इस प्रकार से ये हमने
अदिश त्रिक गुणनफल भी प्रूव कर लिया। अब लास्ट है अपना सदिश त्रिक गुणनफल, वो भी देख लेते हैं। ऐसे ही रिजल्ट उसका आएगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें भी। सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये बार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये 6 नंबर फॉर्मूला हो गया 6 नंबर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये 3 है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तीनों सदिशों से क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो एक सदिश राशि प्राप्त होगी। तो इसका जो अवकलज होगा वो क्या होगा, वो देखिए डी बटा डी टी बराबर सेम उसी प्रकार जो पिछला था, पहले एक अवकलन बाकी वैसे वैसे। तो डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर प्लस, इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो प्लस ए वैसे वैसे क्रॉस डी टी बटा डी टी क्रॉस सी, फिर प्लस अब की बार सी का उपयोग कर देना बाकी वैसे वैसे, ए क्रॉस फिर ब्रैकेट बी क्रॉस डी सी बटा डी टी। ध्यान रखना यहाँ 2 पे ब्रैकेट होता है विशेष तौर पे, तो ये चीज आपको थोड़े ध्यान में रखनी है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रूव करना, प्रूफ कैसे प्रूव होता है, तो लेफ्ट साइड लेते हैं डी बटा डी टी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखिए ये कोई एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, एक सदिश दूसरा, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या लगता है, पहले का अवकलन दूसरा वैसे वैसे, फिर दूसरा वैसे वैसे पहला वैसे वैसे दूसरा का अवकलन। तो पहला वैसे वैसे लिख देता हूं पहली बार में, दूसरे का अवकलन कर रहा हूं, तो ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बी क्रॉस सी, ठीक है। फिर अगली बार में क्या कर देता हूं, प्लस ए का अवकलन बी क्रॉस सी वैसे वैसे, और बीच में क्रॉस है तो क्रॉस ही रहेगा, ये ध्यान रखना ए क्रॉस। अब देखिए इसका जब अवकलन करूंगा तो यहाँ बी क्रॉस सी का अवकलन हो रहा है, तो बी वैसे वैसे ब्रैकेट बना रहा हूं, बी वैसे वैसे क्रॉस डी सी बटा डी टी, फिर प्लस बी का अवकलन क्रॉस सी वैसे वैसे प्लस डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखिए ए क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं बी क्रॉस डी सी बटा डी टी, फिर आगे प्लस आ रहा है, प्लस ए का क्रॉस लेंगे इसके साथ, तो ए क्रॉस इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डी बी बटा डी टी क्रॉस सी प्लस डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। यही आपका रिजल्ट है, पहले ये लिख लेता हूं डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर ये वाला रिजल्ट ए क्रॉस ब्रैकेट डी बी बटा डी टी क्रॉस सी प्लस ये वाला रिजल्ट ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बटा डी टी। ये आपके प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये 6 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने। क्या क्या फॉर्मूले थे वापस एक बार बता देता हूं, चाहे अदिश के साथ सदिश का गुणज हो, चाहे सदिशों के योग का हो। तो पहला था आपने डी बटा डी टी ए प्लस माइनस बी का, तो दोनों का अवकलन अलग अलग कर दो, प्लस माइनस डी बी बटा डी टी अवकलन के गुणधर्म में आता है वैसे। दूसरा था डी ए बटा डी टी फाई ए का, फाई एक अदिश फलन है जबकि एक सदिश फलन है, तो इसका क्या हो जाता है फाई वैसे वैसे डी ए बटा डी टी, बीच में डॉट नहीं लगा हमने, प्लस फाई का करेंगे तो ए वैसे के वैसे, बीच में डॉट ना भूलना, ध्यान रखना। तीसरा डी बटा डी टी है, ध्यान रखना डी टी दो सदिशों का गुणा, तो ए डॉट बी, पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, तो इसका क्या था ए वैसे वैसे डॉट डी बी बटा डी टी, तो डॉट होता है डॉट आता है, फिर ए का अवकलन डी ए बटा डी टी बी वैसे वैसे डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आता है दोनों का, तो डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी आता है,
तो ए क्रॉस बी का ए बेसिक वैसे क्रॉस हो जाएगा डी बी बटा डी टी, फिर प्लस डी ए बटा डी टी क्रॉस बी, फिर पांचवा डी बटा डी टी ए बी सी त्रिगुणनफल अदिश त्रिगुणनफल। तो इसका क्या है, ए का अवकलन डी ए बटा डी टी बी सी वैसे वैसे और ब्रैकेट बना हुआ वैसे वैसे, फिर प्लस ब्रैकेट में ए वैसे वैसे बी का अवकलन डी बी बटा डी टी सी वैसे वैसे, फिर ए और बी वैसे वैसे ब्रैकेट में सी का अवकलन डी सी बटा डी टी। इसी प्रकार छठा डी बटा डी टी ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये सारे सदिश है, ध्यान रखना। तो ए का अवकलन करूंगा तो डी ए बटा डी टी, फिर क्रॉस ब्रैकेट में डी क्रॉस सी, फिर प्लस ए वैसे वैसे फिर क्रॉस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डी का डी बी बटा डी टी क्रॉस सी, फिर प्लस ए वैसे वैसे क्रॉस ब्रैकेट बी वैसे वैसे सी का डी सी बटा डी टी ब्रैकेट में। इस प्रकार से 6 के 6 फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब फलन का फलन आ जाए तो उसका कैसे अवकलन होता है वो भी देख लेते हैं। फलन के फलन का अवकलन वो भी देख लेते हैं। फलन का अवकलन, सदिश फलन के फलन का अवकलन। वैसे भी ये कक्षा 12 हम देखते हैं फलन के फलन का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलन के फलन का अवकलन। जैसे फॉर एग्जांपल दो फलन मान रहा हूं, एक फलन r है जो किसका फलन है, f ऑफ s का है, अदिश चर s का फलन है, और s जो है वो किसी t का फलन है, f g मान लेता हूं, t का फलन है। एक सदिश फलन r जो है वो अदिश चर s का फलन है, और s जो फलन है वो t का फलन है। तो इसका अवकलन क्या होगा, dr बटा dt कैसे निकलेगा, बराबर होगा dr बटा ds क्रॉस ds बटा dt। करते हैं, ये हो गया फलन का अवकलन। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा कि फलनों के जो अवकलन होते हैं उनमें सदिशों के गुणन का, क्रॉस का, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके अलावा किसी अदिश फलन का सदिश के साथ गुणन जो होता है उनके अवकलन हमने देखे हैं और उन सबको प्रूव किया है। कल के वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, उनमें से आते हैं कई क्वेश्चन, थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है तो थ्योरम करेंगे। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। वैसे एग्जाम्पल आप शो कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल इजी थी, डी आर बटा डी टी, फिर उसका मॉड्यूलस पूछा है, फिर डबल डिफरेंशिएशन पूछा है और डबल डिफरेंशिएशन का मापांक पूछे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये एग्जाम्पल आप इजीली मेरे हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है आपके। फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम है, पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।